रहा था कुछ। क्या आप तैयार हैं एक ऐसे एनिमे के लिए जो बिल्कुल ही क्रेजी और अनप्रेडिक्टेबल है, जिसे देखने के बाद आप कहते रह जाओगे ये क्या देख लिया मैंने। पर पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि थंबनेल कोई क्लिकबेट नहीं है। दिस शो इज रियली नॉट फॉर किड्स। ये एक 18+ एनिमे है जिसे देखते हुए अगर तुम लोगों को घर वाले ने पकड़ लिया तो फिर तो काही ऐकत नाही तुम्हाला, काही ऐकत नाही। आप सब लोगों को आइडिया तो होगा ही कि दान दान कितना बड़ा हिट साबित हुआ। वी हैव बीन फॉलोइंग द हाइप एंड नाउ दैट सीजन 1 हैज रैप्ड अप, इट्स टाइम फॉर अ फुल रिव्यू। पर अगर आप लोगों ने अभी तक इस शो को नहीं देखा है तो डोंट वरी, आई विल कीप थिंग्स स्पॉइलर फ्री फॉर द फर्स्ट पार्ट, बट स्टिक अराउंड क्योंकि मैं जल्दी फ्यूचर में स्पॉइलर फ्री एनालिसिस भी लेके आऊँगा। लेट्स टॉक अबाउट दान दान एंड सी इफ रियली लिव्स अप टू द हाइप। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। दान दान योकोनोमी सेंसेई के एक मांगा का एनीमे एडाप्टेशन है व्हिच फॉलोज द chaotic adventures of two high school students, Momo Ayase and Ken Takakura, who gets wrapped up in a strange supernatural battle between aliens and spirits। जो चीज़ इस एनिमे को खास बनाती है वो है इसके डिफरेंट जॉनर का यूनिक ब्लेंड। इट जगल्स हॉरर, एक्शन, कॉमेडी एंड अ डैश ऑफ रोमांस इन एन इंटरेस्टिंग वे। पहले एपिसोड से यू आर हिट विद द हाई एनर्जी एंड एन अनप्रेडिक्टेबल वाइब। इस शो में एलियंस, गोस्ट, स्पिरिट्स और बहुत से डिफरेंट टाइप्स के क्रिएचर दिखाए गए हैं which makes the viewers excited for the upcoming story। It's one of those anime where you are never quite sure what is going to happen next। आप लोग जो भी सोचोगे कहानी उससे अलग ही निकलेगी एंड दैट सेंस ऑफ मिस्ट्री इज अ ह्यूज पार्ट ऑफ इस शाम। तो चलो अब स्टोरी और मेन कैरेक्टर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। मोमो आयसे इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ द शो। ये हमारे यहाँ की पापा की परी जैसी नहीं है। शी इज टफ, headstrong and not afraid to dive into the supernatural world head first। Her main goal is to get rid of a ghost that's been haunting her and पहले तो उसकी जर्नी का बस यही एक मिशन होता है। It quickly turns into something much bigger। हमारा दूसरा मेन कैरेक्टर है केन ताकाकुरा aka ओकारुन। He is your class too cool for school type with a strong interest in aliens and later on he ends up getting robbed with so much chaos। Their relationship is what drives a lot of the narrative and honestly कहूँ तो their dynamic is one of the strongest part of the show। There's this great balance between their bickering and teamwork that keeps the tone light and fun even when things get intense। It's really heartwarming to watch Momo and Ogaran together। But besides that, this show really doesn't care about censorship। इसमें ऐसे ऐसे सीन्स दिखाए गए हैं जो किसी ने भी अपने वाइल्ड सब जो वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी नहीं सोचा होगा। जब भी हम एलियंस के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? Civilized creatures with advanced and modern technologies, many times better than ours and are forced to be reckoned with। Am I right? इस शो में भी एलियंस के पास एडवांस टेक्नोलॉजीज है, यहाँ तक कि साइकिक पावर्स भी है। बट गेस व्हाट, ये अपनी इतनी सारी पावर्स किस में लगाते होंगे? इस बंदे का पीपी चुराने के लिए। Everybody, सबके सब चोर है साले। Stop it. Get some help. Now let's move on to its animation or art style। On the visual front, Dandadan has a unique art style। It's vibrant, chaotic and really stands out। और वो मोमो एंड ओकारुन का टर्बोगैनी के साथ चेज वाला सीन तो काफी मजेदार था। The choreography of that chase is really praiseworthy। The character designs are distinct with Momo's sharp, edgy look complementing Okarun's more laid-back appearance। पर कुछ भी कहो, the action sequences really stole the show। Fight scenes fast-paced है और काफी बढ़िया तरीके से represent किए गए हैं, which brings the supernatural elements to life in such a cool and surreal way। Every frames are packed with a lot of energy and the animation studio really nailed the tone of manga, especially the presentation of acrobatic Silky was executed beautifully। ओशन इतनी अच्छी तरीके से हिट करता है that it can make a grown up to shed tears। मोमो बातों ही बातों में तो मोमो की ग्रैंडी को इंट्रोड्यूस करना ही भूल गया। तो चलो अब उनके बारे में भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। शी इज हाई लेवल एक्सोर्सिस्ट। इनकी पावर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब टर्बो ग्रैनी ओकारुन पर हावी हुई थी तब उन्होंने इसे कुत्तों की तरह धोया था। which is a huge feat after knowing how powerful टर्बो ग्रैनी really is। सीजन 1 में तो इनकी पावर को पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया है, but we can hope to get answers in upcoming seasons। और एक और बात, ये चाहे कितनी भी पावरफुल हो या ना हो, ये ग्रैनी तो किसी भी एंगल से नहीं है। I mean, just look at this। Now jokes aside, let's continue the video। We are talking about the arts and animation। इस शो की इम्प्रेसिव चीज़ों में से एक इसका आर्ट डायरेक्शन भी है।
It plays with exaggerated character expressions and wild color palettes to give the show a more dynamic feel. Horror और comedy को मिक्स करके काफी अच्छी तरीके से visually represent किया गया है, which beautifully added to the thrill factor. Music wise भी दान दान का कोई जवाब नहीं. The soundtrack is a perfect blend of high energy tracks for the action scenes and more atmospheric tones when so dives into the supernatural elements. The opening theme, Boku no Hana Banzai, is a banger. And the ending theme provides a nice, softer counterpoint to the chaos of the show. Pacing की बात करो तो शो की pacing काफी fast है. This show doesn't waste time in getting into the action. In fact, episode 1 से इसमें कोई भी डाउन टाइम नहीं है. While that could potentially be overwhelming, the blend of humor and quick storytelling actually keeps it pretty digestible. मुझे कोई भी scene ड्राफ्ट फील नहीं हुआ and it kept me in the edge of my seat with every new episode. इस शो का टोन रोलर कोस्टर राइड की तरह है. अब स्कैरी मोमेंट्स दिखाए जाते हैं तो अगले ही पल इट स्विचेस गियर्स एंड हिट यू विद अ क्वर्की एंड हिलेरियस सीन. इट्स अ टफ बैलेंस बट दान नेल्स इट. सुपरनैचुरल एस्पेक्ट्स की बात करें तो दैट्स रियली वेयर दिस शो शाइंस. एलियंस और गोस्ट को एक ही शो में मिक्स करने का कॉन्सेप्ट काफी यूनिक है और एनवायरनमेंट को भी काफी अच्छी तरीके से स्टोरी के हिसाब से ब्लेंड किया गया है. इस शो में बहुत से मोमेंट्स हैं जब हमारे मेन कास्ट अचानक से एक क्रीपी और टेरिफाइंग क्रिएचर से एनकाउंटर करते हैं. और व्हाट मेक्स इट इंटरेस्टिंग इज द वे द शो यूजेस इज सुपरनैचुरल क्रिएचर्स. ये बस मॉन्स्टर्स के बारे में नहीं है, इट्स ऑल्सो अबाउट द इम्पैक्ट जो हमारे मेन कैरेक्टर्स और उनके डेवलपमेंट पर करते हैं. कोई भी सीन रिपीटेड फील नहीं होता एंड एवरी एपिसोड फील्स लाइक अ न्यू एनकाउंटर एंड यू आर ऑलवेज लेफ्ट वंडरिंग कि अब आगे क्या आएगा. नाउ आई जस्ट कांट लीव आउट द ह्यूमर एंड हार्ट ऑफ द शो. कैन आई? चाहे सीन कितना भी इंटेंस हो जाए, दान नेवर लूजेस हिज सेंस ऑफ फन. देयर आर मोमेंट्स ऑफ रियल इमोशनल डेप्थ टू, especially when you see the characters' backstories and motivation unfold. Momo और Okarun की friendship is genuinely touching and their bond becomes a key part of the show's emotional core. There is also a great balance between the weird humor that comes with the crazy supernatural events and the more serious moments that explore themes of fear, courage and personal growth. It's a unique blend and it's what keeps the show from feeling like a one-note experience. So, after watching Dan Season 1, what's about it? मुझे कहना पड़ेगा कि ये शो मेरे एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकला. Pacing fast है, action में थ्रिलर इंटेंसिटी की कमी नहीं, and the characters are generally engaging. It has got the perfect mix of humor and heart, and there is also a plus point कि ये शो डार्क और weird moments दिखाने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता. I am definitely looking forward to see what happens in the next season. There is so much potential for more crazy encounters and character growth. If you are into supernatural, fast-paced anime with a little bit of everything, तो आपको दान को एक मौका देना ही चाहिए. It's definitely one of the standout shows of the season. So that's it for today's review of Dan Season 1. आपको ये शो कैसा लगा? कि आपने इसका एक्शन, ह्यूमर और सुपरनैचुरल पागलपन को एंजॉय किया और did it feel like too much at times? Let me know your thoughts in the comment below and don't forget to like and subscribe for more interesting anime reviews and discussions. मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए सायोनारा.